शो मिसेस भाग्यशाली नए कलेवर में शुरू होने जा रहा है। अब आपके शहर की है बारी। क्या है आपकी तैयारी? किसके पास है किस्मत की ताली? कौन बनती है अगली भाग्यशाली? कहीं अगली भाग्यशाली आप ही तो नहीं? देखना ना भूलिए आपका फेवरेट शो मिसेस भाग्यशाली। मिसेस भाग्यशाली कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। मनमोहिनी है गाँव के गोरिया, पढ़े बड़े जावत है सहरिया। सावन के छिटका मारू खरिया, जाना तो डूरा मोर दिल लालू भारे। दे राजा रुवे दरबारे माँ भाई दे जी। इरादे हवे घर में भौजी चला चरपटी। रविवार रात 8 बजे हमर होली भाखा के रंग खूब झमाझम। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। लर्न बाय फन, बच्चों को ब्रिलियंट बनाए। रसोई से मना रहा है मेवाड़ महोत्सव और सिलसिले को और आगे बढ़ाते हैं और सीखते हैं एक और मेवाड़ी रेसिपी। समीर जी, बहुत मजा आ रहा है, बहुत कुछ नया जानने को, बहुत कुछ नया सीखने को मिल रहा है जी। अब क्या सिखाएंगे हमें? देखिए, मेवाड़ प्रांत में चने की दाल बहुत खाई जाती है और हर ओकेजन पे, चाहे वो विवाह जैसा शुभ उत्सव हो या सामान्य उत्सव हो, चने की दाल वहाँ का रोजमर्रा का एक व्यंजन है और उसी को हम एक वहाँ के तरीके से बनाने सिखाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, शुरू करते हैं। सबसे पहले हम गर्म करने रखते हैं अपनी कढ़ाई को। इसे आप घी या तेल किसी में भी बना सकते हैं, लेकिन वहाँ जिस तरीके से खाई जाती है मैं वैसे ही बनाने जा रहा हूँ। ठीक है। इसके लिए हम गरम करेंगे अपना देसी घी। यहाँ मेरे पास एक बोल में छाछ है। आप दही लेके उसको पानी के साथ में मिक्स कर सकते हैं, 1 भाग दही और 3 भाग छाछ, या 1 भाग पूरी छाछ भी ले सकते हैं। इसमें मैं मिलाने जा रहा हूँ थोड़ा सा गरम मसाला, थोड़ी सी लाल मिर्ची, थोड़ा सा नमक, थोड़ी सी हल्दी। ये सारे मसाले हमने छाछ के अंदर ही मिक्स कर लिए। यानी सिंपल से ही मसाले हैं जो कि इजीली मिल जाते हैं अपने को। बिल्कुल, जो सभी घरों में अपने नमक, मिर्ची, हल्दी, धनिया होता है, सिंपल वही मसाले हैं वर्तिका जी। इसके बाद सबसे पहले हम इसमें डाल देंगे थोड़ी सी बारीक कटी हुई प्याज जी। प्याज को भी अच्छे से गोल्डन ब्राउन करना है समीर जी, या नहीं, हल्का इसको ब्राउन करना है, ज्यादा गोल्डन की जरूरत इसमें नहीं है। और साथ में इसमें डाल देंगे हम थोड़ा सा लहसुन। और जब लहसुन का भी कच्चापन निकल जाए तब तक प्याज आपकी काफी नरम हो चुकी होती है। इसमें मैं डाल दूंगा थोड़ा सा बारीक कटा हुआ अदरक, बारीक कटी हुई हरी मिर्ची जी, और मिर्ची अपने स्वाद के अनुसार आप डाल सकते हैं। और अक्सर कर जीरा जैसी चीज हम अपने शुरू की चीजों में डालते हैं, तो जीरा या राई में से किसी भी एक चीज का बघार दे दें। जीरा हल्का सा कच्चा पक्का रहना चाहिए, जिससे कि इसमें अच्छी सी खुशबू आ जाए। ठीक है। और जब ये सब पक जाए तब हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा बारीक कटा हुआ टमाटर। ठीक है। अभी तक हमने यहाँ पे डाला है प्याज है, हरी मिर्ची है, लहसुन है और ऊपर से आपने इसमें जीरा और तड़का दिया है। जी बिल्कुल। यहाँ जो अपन ने ये दही में मसाले घोल रखे हैं, इसका क्या करेंगे अपन? बस ये थोड़ा सा हमारा मसाला पक जाए, इसके बाद हमारी जो छाछ है ये वाली, जिसकी वजह से इसका नाम छाछीती पड़ा है, हम ये छाछ मसालों के साथ वाली इसके अंदर डाल देंगे। और जो ये चने की दाल है समीर जी, इसको आपने भिगो रखा है या भिगोने के बाद आपने उबाला भी है? भिगोने के बाद इसको हमने उबाल लिया है। जैसे आप चावल उबालते हैं उसी तरीके से ये उबला हुआ दाना है, मोगर है पूरा इसका। तो जब ये अपना ग्रेवी जो मसालेदार बन रही है यहाँ पे, जब ये पक जाए तो चने की दाल इसमें ऐड कर बिल्कुल। जैसे ही अपना ये घी तेल छोड़ दे जिसमें भी आप बना रहे हो, इसका ये पहचान है कि इससे हमारा जो दही है वो पक गया है।
इसके बाद हम इसमें डाल देंगे अपनी ये चने की दाल, ओके, जो कि पहले से उबाली हुई है, मैंने आपको बताया था। जी हाँ। और इसी समय इसमें डाल देंगे हम चुटकी भर हींग, क्योंकि शुरू में जब आपने प्याज अपनी भुनी थी तो प्याज के साथ हींग को आप कभी भी नहीं भुने, क्योंकि वो दो तरह के फ्लेवर एक साथ हो जाते हैं तो दोनों क्लैश हो जाते हैं। अच्छा समीर जी, यहाँ पे मैं एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाहूंगा। जब प्याज चली है हींग की और प्याज की, तो अक्सर ये धारणा बनी हुई है कि अगर प्याज का यूज करें तो जीरे का यूज ना करें, और अगर लहसुन का यूज करें तो हींग का यूज ना करें। तो ये जो चीजें हैं ये आप क्लियर करें मुझे भी और हमारे व्यूअर्स को भी। प्रतिका जी, बहुत अच्छा सवाल है आपका, लेकिन एक बहुत छोटी सी चीज मैं आपको महिलाओं के दृष्टिकोण से समझाना चाहूंगा कि क्या कभी आपने दो परफ्यूम एक साथ लगाए हैं? नहीं लगाते, आप हमेशा एक ही तरह के परफ्यूम का उपयोग करते हैं। तो जब आप दो तरह की खुशबुओं का, जो कि बहुत ही शार्प फ्लेवर्स हैं, उनका इस्तेमाल कर रहे हैं, तो हमेशा ये कोशिश करें कि पहले आप प्याज भून लें और प्याज के बाद जो दूसरा फ्लेवर आपने डालना है वो पकते समय बीच में डाल दें, तो वो क्लैश नहीं करेगा और उसका स्वाद बहुत अच्छा आएगा। ये समीर जी बहुत ही अच्छी बात आपने बताई। तो क्या ये तैयार हो चुकी है छाछी थी? बिल्कुल तैयार है वर्तिका जी, और मुझे लगता है कि अब आप भी इसको खाने और चखने के लिए तैयार हैं। ये देखिए, और यहाँ एक छोटी सी चीज मैं आपको और बता दूं कि अगर आप इसको बनाना चाहते हैं कि ये थोड़ी सी रसेदार बने, गीली बने, तो आप इसके अंदर छाछ की क्वांटिटी है उसको बढ़ा सकते हैं। दोनों तरीके से आप बना सकते हैं। इसके बाद हम इसमें डाल देंगे थोड़ा सा नींबू का रस और थोड़ा सा हरा धनिया। और वर्तिका जी तैयार है उसी प्रांत की एक और डिश आपके लिए, चने की दाल की छाछी थी। समीर जी मजे आ गए। बहुत लाइट मसाले की तैयार करी है आपने। प्रॉपरली जो एक चने का फ्लेवर होता है वो इसमें आ रहा है, लेकिन आपने इसमें दही भी ऐड किया है तो हल्की सी खटाई भी है, साथ में आपने चटपटा बना दिया नींबू के रस के साथ। और बहुत मजा आ रहा है। आई एम एंजॉइंग दिस। और ठंडी पूड़ी, ठंडे पराठे के संग बहुत ही अच्छी लगेगी ये। आप किसी भी चीज के साथ इसको खा सकते हैं, और वहाँ तो ये बहुत ही चलन में है और खाई जाती है, और इसीलिए हमने सोचा कि अपने दर्शकों को एक नई चीज सिखाई जाए। और सबसे अच्छी बात ये है समीर जी की जैसे टिफिन वगैरह डेली रहता है रूटीन में की जाता है, तो उसमें भी ड्राई अच्छा सा ऑप्शन आपने दे दिया है। बिल्कुल डाला जा सकता है जी। तो आप भी नोट करिए छाछी टी का रिकैप। छाछी टी बनाने के लिए हमें चाहिए 1 चम्मच हरा धनिया, 1 चम्मच देसी घी, 1/4 चम्मच गरम मसाला, आधा बोल छाछ, 1/4 चम्मच लाल मिर्च, आधा बोल प्याज, 1 चम्मच लहसुन, 1 चम्मच अदरक, 1 चम्मच हरी मिर्च, 1/4 चम्मच जीरा, आधा बोल टमाटर, आधा बोल चने की उबली हुई दाल, 1 चम्मच नींबू का रस, नमक स्वाद अनुसार। छाछी टी बनाने के लिए सबसे पहले कढ़ाई में देसी घी डालें। अब छाछ में गरम मसाला, लाल मिर्च, नमक, कढ़ाई में प्याज, लहसुन, अदरक, हरी मिर्च, जीरा और टमाटर डालकर सौते करें। अब इसमें छाछ डालकर चने की उबली दाल और हींग डालें। डिश आउट करके नींबू का रस व हरा धनिया डालकर सर्व करें। जड़ी बूटियाँ, दूध द्वारा क्षीर पाक विधि से निर्मित 5 पोषक तेलों के गुणों से भरपूर एकमात्र संपूर्ण आयुर्वेदिक तेल सीसा, जो कंट्रोल करे झड़ते बाल, कम बाल, रूसी, रुके और बेजान बाल। करोड़ों ने अपनाया, क्या आपने आजमाया? दिन भर क्या बनी खबर, क्या बन रही है खबर, छत्तीसगढ़ी अंदाज में रणनीति राजनीति की, जनजीवन की चमकती छवि से प्रतिबिंब जन चेतना का, राजधानी के राजमार्ग से सुदूर जिलों की गुमनाम गलियों की, हमर जिंदगी की सारी खबरें हमर छत्तीसगढ़ में। देखिए इस समय पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। डीजीआर, आइए चले एक बेहतर कल की। कोई भाई, कोई बादशाह तो कोई शहंशाह, कोई एंग्री यंग मैन तो कोई स्टंट मैन, किसी का झगड़ा किसी का लफड़ा, लव हेट का मामला आम है यहाँ। सुर्खियों में रहने की अदा खूब आती है इन्हें, अपने अपने तरीके से काम करते हैं सब इंडस्ट्री में, इसीलिए तो खासा दिलचस्प है फिल्मी दुनिया की खबरें। देखिए फिल्मी नामा इस समय पर। न्यूज के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड।
हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। राजनीति कोई भी हो, घटना कैसी भी हो, खुलासा सिर्फ सेंट्रल हॉल में। खबरों पर जानकारों से बेबाक बात, गपशप, सियासी सवाल, राजकाज और सुर्खियां, एक ही प्रोग्राम से देश, समाज और राजनीति की पूरी तस्वीर देखिए। सेंट्रल हॉल, सोमवार से शुक्रवार रात 8:30 बजे और 11:30 बजे ETV के सभी हिंदी चैनल्स पर। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं JP सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की ओर। एंजेला मार्केल ने प्रधानमंत्री से की मुलाकात। किया जाए सिटी सेंटर मॉल बना अपराधियों का बालाकृष्णन पर कसा शिकंजा। न्यूज है जब वो नई है, ताजा है जो अभी घटी है। ब्लास्ट हुआ वो इंदिरा आवास योजना के अंतर्गत NDA के शासनकाल में मध्य प्रदेश को 387 करोड़ रुपए मिले, जो UPA के शासनकाल में बढ़कर 1102 करोड़ हुए, और जिसकी कड़ी सबसे जुड़ी है हर घड़ी। ETV न्यूज, दिन भर लगातार। रसोई से ब्रेक के बाद स्वागत है आप सभी का। और समीर जी सिखा रहे हैं हमें एक खास पारंपरिक मेवाड़ी रेसिपी, जिसमें अब हम सीखने जा रहे हैं एक स्वीट डिश। समीर जी, क्योंकि यहाँ पे गुलाब जामुन रखे हैं, तैयारी आपने कर रखी है, तो क्या मीठा सिखा रहे हैं अब आप? बिल्कुल, ये उदयपुर की खास मिठाई है जिसको दिलजानी के नाम से जाना जाता है, और हम आपको सिखाने जा रहे हैं दिलजानी, जो दिल को जीतने वाली चीज। क्या बात है, चलिए शुरू करें जी। तो सबसे पहले हम अपना घी गरम करने के लिए रख देते हैं वर्तिका जी, और इसका बना लेते हैं हम घोल। ठीक है। इसके लिए लिया मैंने बेसन। जितना भी बनाना है आपको उसके हिसाब से आप बेसन ले लें। ठीक है। और इस बेसन को आप नॉर्मल पानी की बजाय आप इसको जो संतरे का रस है उसके साथ में इसको मिक्स करें। ये संतरे का फ्रेश जूस है और आपने लिए हैं 3 चम्मच बेसन। जी। तो पहले तो हम इसका एक गाढ़ा सा घोल बनाएंगे, जिससे कि गुठलियां नहीं पड़े, जैसे कि अक्सर कर हम बातें करते हैं। डाल के इसको मिक्स कर लेंगे। और इसी के साथ में आपको बता दूं कि जब ये हमारा घोल बन जाएगा और ये बन जाएंगी हमारी बूंदी, बारीक बूंदी जो बनेगी, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा प्लेट के अंदर मैंने यहाँ पर एक चाशनी जो बनाई है, उस चाशनी को भी मैंने ऑरेंज के जूस में ही पकाया है। मतलब आपने क्या किया, ऑरेंज जूस जो अभी अपना है यहाँ पे, जिसको आपने लिया और उसी में चीनी डाल दी और पका लिया आपने। बराबर भाग हमने ऑरेंज जूस और चीनी को ले लिया। अच्छा। और उनको हमने एक तार की चाशनी होने तक उसको पका लिया। और पानी अपन ने बिल्कुल ऐड नहीं किया। पानी की उसमें आवश्यकता नहीं है, पानी की बजाय हमने उसमें चाशनी को काम में लिया। ठीक है। तो एक बार हम इसको वर्तिका जी ट्राई कर लेते हैं कि अगर ये पूरी तरीके से बूंदी के लिए टपक रही है तो ये ठीक है, नहीं तो हम इसमें थोड़ा बेसन या जूस और मिलाएंगे। ठीक है समीर जी। यहाँ पे मेरे पास में बारीक झर है जो कि आप बूंदी के लिए लेते हैं। तेल हमारा गर्म हो चुका है। बिल्कुल ये टपकना शुरू हो गई है वर्तिका जी। ओके। तो ये संतरे के रस में बना हुआ है वर्तिका जी, और संतरे के रस का इसके अंदर बड़ा अच्छा सा जो है फ्लेवर एक इसमें आ जाएगा। और ये देखिए बूंदी हल्की की हल्की और ऊपर ये तैर के आ गई। जब तक ये क्रिस्पी नहीं हो जाए तब तक हम इसको थोड़ा सा फ्राई करेंगे। और यहाँ एक और बात मैं आपको अपने दर्शकों के लिए बता दूं कि जब आप ये बूंदी बनाते हैं तो जो आपकी चाशनी है ये गर्म नहीं होनी चाहिए। अच्छा। ये वार्म होनी चाहिए, नहीं तो अगर ये भी गर्म हुई और ये भी गर्म हुआ, चाशनी भी आपकी दोनों चीजें गर्म हुई, तो ये बहुत अजीब सा इसका टेक्सचर हो जाएगा और ये पी नहीं पाएगी इसको। तो आपकी जो बूंदी है वो तो गर्म होनी चाहिए, लेकिन जो चाशनी है वो नेवाई, जिसको कि हम गुनगुनी बोलते हैं, वो होनी चाहिए। तो वर्तिका जी जब ये सुनहरी सी होने लगे और इसमें थोड़ा सा करारापन आने लगे, तब हम इनको बूंदी को निकाल के सीधा चाशनी में डाल देंगे। हमारी जो बूंदी है वो तैयार हो गई है और इसको हमने डाल दिया है अपनी इस चाशनी के अंदर, और इस चाशनी के साथ में हम इसको मिक्स कर लेंगे। वर्तिका जी आपने देखा कि ये चाशनी के अंदर पूरी तरह से ये रम गई है, और इसके बाद हम इसको इसमें से निकाल लेंगे।
तो इस तरीके से आप चाशनी में से इसको निकाल लें और चाशनी पूरे तरीके से ड्रिप कर जानी चाहिए, निकल जानी चाहिए। जी। इसको हम निकाल लेंगे अपनी इस प्लेट में और साथ में इसमें डाल देंगे हम ये थोड़े से जो हमने संतरे के सेगमेंट्स निकाले थे वो, इनको मिक्स कर देंगे और अपने जो छोटे वाले गुलाब जामुन हैं तो वर्तिका जी तैयार है। संतरे के रस में बनी हुई छोटे छोटे गुलाब जामुन के साथ बनी हुई एक बढ़िया उदयपुर वाली डिश दिल जानी। क्या बात है समीर जी, दिखने में ही बहुत टेम्पटिंग लग रही है। साथ में आपने इसमें ऑरेंज का एक टेस्ट दिया है। समीर जी बहुत अच्छा लग रहा है जी। जो कॉम्बिनेशन आया है बूंदी, वो भी ऑरेंज के टेस्ट के साथ में ऑरेंज का पल्प और गुलाब जामुन का कॉम्बिनेशन। हालांकि मैंने गुलाब जामुन के बाइट्स कभी टेस्ट नहीं किया है, बट क्योंकि एकदम फ्रेश बनी है तो बहुत अच्छी लग रही है। बिल्कुल, और इसको फ्रेश ही बनाए वर्तिका जी। और ऑरेंज जूस का जरूर से ख्याल रखिए कि उसको चाशनी में भी डालना है और उसके घोल में भी डालना है। जी हाँ, तो भाई मेवाड़ की स्पेशलिटी यानी कि उदयपुर की स्पेशलिटी है। और समटाइम्स ऐसा हो जाता है कि कई बार घर के आसपास कहते हैं कि मिठाई की अच्छी दुकान नहीं है, तो कुछ मीठा क्या बनाया जाए कि मेहमान को खिला दिया जाए। तो फटाफट से इसे आप घर में बना सकते हैं और फ्रेश रहेगा और यकीनन अच्छा तो ये है ही। नोट करिए इसका तरीका। दिलजानी बनाने के लिए हमें चाहिए 3 चम्मच बेसन, 1 गिलास ऑरेंज जूस, 1 बोल संतरे, 4 से 5 गुलाब जामुन। दिलजानी बनाने के लिए सबसे पहले बाउल में बेसन डालें। अब ऑरेंज जूस के साथ इसका बैटर प्रिपेयर करें। छर पर बैटर डालकर डीप फ्राई करें। बूंदी को ऑरेंज जूस से बनी चाशनी में डालें। इसे डिश आउट करें। ऑरेंज और गुलाब जामुन के साथ सर्व करें। तो समीर जी, मेवाड़ की काफी सारी रेसिपीज हमने सीखी, काफी सारी बातें करी उनके कल्चर के बारे में। तो बहुत अच्छा लगा आप यहाँ पर आए, आपने अपना समय हम सबके साथ शेयर किया। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू वर्तिका जी। तो ये समीर जी को तो हमने विदा कर दिया है और अब बारी है टिप ऑफ द डे की। अक्सर आपने देखा होगा कि चीनी के डब्बे के अंदर चींटियां आ जाती हैं और ये मतलब कॉमन सी प्रॉब्लम है। अगर आप इसको दूर करना चाहते हैं तो ऐसा करिए कि चीनी के डब्बे के अंदर 2 या 3 लौंग डाल के रख दीजिए, चींटियां उसके अंदर नहीं जाएंगी। लगे हाथ आपको बता देते हैं कि हमारा आज का क्विज कौन सा है। समीर जी ने अभी अभी यहाँ पे रेसिपी बनाई थी दिल जानी, जो कि उदयपुर की फेमस रेसिपी है। इसको बनाने के लिए उन्होंने किस फल के जूस का यूज किया था? क्या वो आम का जूस था, या फिर वो गुआवा का जूस था, या फिर वो था संतरे का जूस? जवाब भेजने के लिए पता नोट कर लीजिए। हमारा पता है रसोई से ETV 5/96A, भवानी सिंह लेन, भवानी सिंह रोड, सी स्कीम, जयपुर। हमारा मेल ID है rasoi@etv.co.in। मेवाड़ महोत्सव, जो कि राजस्थान की संस्कृति और शैली की अनूठी छाप छोड़ता है, तो इसी परंपरा का निर्वाह करते हुए रसोई से ने भी आपको सराबोर किया मेवाड़ की कुछ खास रेसिपीज के साथ। मुझे उम्मीद है कि रेसिपीज आप सभी को पसंद आएंगी, लेकिन पसंद तब आएंगी जब आप इन्हें टाइम निकाल के अपने घर पे ट्राई करेंगे और सबको खिलाएंगे। तो समय निकालिएगा, रेसिपीज को ट्राई करिएगा और अपना ध्यान भी रखिएगा। नमस्ते। उत्पादन और आमदनी बढ़ाने की होड़। हम बताते हैं आपको कैसे करें कम लागत में अधिक उत्पादन। उन्नत बीज, नई तकनीक और विविधीकरण से बनाए संपूर्ण, समृद्ध और खुशहाल भारत। अन्नदाता देखिए हर रोज सुबह 6:30 बजे। कार्यक्रम के सह प्रायोजक हैं जेपी सीमेंट, अंदर से सॉलिड। हृदय रोगों के इलाज की विश्व स्तरीय सुविधा अब जबलपुर में ही उपलब्ध। चट्टानों सी मजबूती, खरे सोने की क्वालिटी, बिरला गोल्ड सीमेंट। DGR, आइए चले एक बेहतर कल की। प्रधानमंत्री डॉक्टर मनमोहन सिंह का जर्मनी दौरा, कई द्विपक्षीय मुद्दों पर हुई बातचीत, दोनों देशों के बीच हुए कई समझौते। डेज ऑफ इंडिया कार्यक्रम का हुआ समापन कार्यक्रम को प्रधानमंत्री ने किया संबोधित। देखिए आज रात 9:03 पर बर्लिन में मनमोहन। देखिए
देखिए ETV मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ सभी DTH प्लेटफॉर्म पर, डिश टीवी पर चैनल नंबर 824, एयरटेल पर चैनल नंबर 292, टाटा स्काई पर चैनल नंबर 166, बिग टीवी पर चैनल नंबर 419, वीडियोकॉन पर चैनल नंबर 783। देखिए आपका अपना चैनल। आडवाणी भोपाल से लड़ सकते हैं 2014 का चुनाव। गुजरात समाचार अखबार की खबर, मोदी बनारस या फिर इलाहाबाद से आजमा सकते हैं अपनी किस्मत। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री ने महिलाओं पर की अभद्र टिप्पणी, कांग्रेस के राज्यपाल को सौंपा ज्ञापन, मंत्री को बर्खास्त करने की मांग। भोपाल, इंदौर और जबलपुर में सेट टॉप बॉक्स लगाने की अनिवार्यता 1 महीने बढ़ाई गई, मध्य प्रदेश हाईकोर्ट ने दिया फैसला। छत्तीसगढ़ सरकार को हाईकोर्ट से मिली बड़ी राहत, कमल विहार योजना के खिलाफ सभी याचिकाएं खारिज। राज्यों में कानून व्यवस्था की समीक्षा के लिए दिल्ली में हो रही है बैठक, मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री और DGP भी हुए शामिल। स्वागत है आपका ITV न्यूज के इस बुलेटिन में। आपके साथ मैं हूं पुनीत मिश्रा। सबसे पहले बात करेंगे कांग्रेस में कलह की। जी हां, छत्तीसगढ़ में कांग्रेस में कलह साफ तौर पर देखा जा रहा है। जहां पर परिवर्तन यात्रा निकाली जा रही है, वहीं पर कलह भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। सूरजपुर से यह खबर है, जहां पर कांग्रेस में कलह देखने को मिला। परिवर्तन यात्रा में खुलकर गुटबाजी देखने को मिली और जोगी और सिंहदेव के समर्थक आपस में यहां पर भिड़ गए। दोनों के समर्थकों के बीच जमकर मारपीट हुई है। आपको बताएं कि मंच पर चढ़ने को लेकर यह हंगामा हुआ और उसके बाद आपस में भीड़ पड़े, एक दूसरे के साथ मारपीट की गई। अमितेश पांडे हमारे साथ संवाददाता जुड़ चुके हैं सूरजपुर से, उन्हीं से ज्यादा जानकारी लेंगे। अमितेश, क्या कारण रहा कि कांग्रेस की कलह जो है एक बार फिर से सामने आ गई? देखिए पुनीत, जिस तरह से परिवर्तन यात्रा का मकसद रहा है, जिस तरह से उन्होंने एक प्रोग्राम बनाकर इस परिवर्तन यात्रा की शुरुआत अंबिकापुर से की थी, तो पहले दिन ही जिस तरह से जोगी समर्थक और कहा जा सकता है कि जो सरगुजा का सिंहदेव समर्थक है, TS सिंहदेव पहले गुट है, जो उनमें आपस गुटबाजी नजर आई। तो उसके बाद आज ठीक उसी वैसा ही नजारा सूरजपुर में देखने को मिला, लेकिन यहाँ वो नजारा जो था वो आपसी मारपीट में तब्दील हो गया। और जैसे ही आला नेता PCC अध्यक्ष रविंद्र चौबे के अलावा जो भी कांग्रेस के आला नेता है और इसके अलावा राष्ट्रीय प्रवक्ता भी आज आए हुए थे यहाँ पर, संदीप दीक्षित, उनके सामने जैसे ही वो मंच पर पहुंचे तो मंच में जो समर्थकों की भीड़ थी वो मंच पर चढ़ना चाह रही थी, लेकिन वहां पर जो पैलेस खेमा था वो काफी हावी था। इसलिए वो जोगी खेमा के जो कार्यकर्ता वहां पर चढ़ना चाहे मंच पे, उन्हें चढ़ने से रोका गया और इसी रोकने के विवाद को लेकर दोनों के बीच में हाथापाई हुई, धक्का मुक्की हुई, जिसके बाद माहौल इतना तनावपूर्ण हो गया कि जोगी समर्थकों को वहां सभा स्थल से खदेड़ कर भगाया गया है, जिसके बाद पूरे परिवर्तन यात्रा के मंच पर पुनीत तनाव की स्थिति बनी हुई है। और जिस मकसद को लेकर परिवर्तन यात्रा सूरजपुर पहुंची थी, वो मकसद कहीं भी पूरा होता नजर नहीं आ रहा है। बिल्कुल अमितेश, मकसद तो खो गया कहीं न कहीं। परिवर्तन यात्रा कलह यात्रा बन गई परिवर्तन यात्रा। और अगर कहा जाए, जिस तरीके से कांग्रेसी नेता भी कह चुके हैं, बड़े आला कांग्रेसी नेता कह चुके हैं कि कांग्रेस में कार्यकर्ता कम नेता ज्यादा हैं और वही कुछ नजर आता है। सभी नेतागिरी चमकाने के चक्कर में मंच पर चढ़ने की कोशिश करते नजर आ, और इसी वजह से यहाँ पर हंगामा खड़ा हुआ। निश्चित तौर पर देखिए पुलिस जिस तरह से सत्ता हथियाने के लिए या सत्ता पर काबिज पार्टी को खदेड़ने के लिए जिस तरह से परिवर्तन यात्रा की शुरुआत की गई थी, और सभी आला नेता इस परिवर्तन यात्रा के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से भी ये कह चुके थे कि हम एक हैं, तो कहीं ना कहीं वो एकता कहीं ना कहीं हंगामा यात्रा के रूप में नजर आ रही है। और लगातार हंगामे हो रहे हैं और लगातार दोनों गुटों के बीच जिस तरह की तनाव की स्थिति देखी जा रही है, उससे साफ जाहिर होता है कि जिस मकसद को लेकर जिस उद्देश्य को लेकर यात्रा शुरू की गई थी और जिस तरह से भ्रष्टाचार की बातें की जा रही थी सत्ताधारी पार्टी के, कि भ्रष्टाचार और महिलाओं पर हो रहे अत्याचार को सत्ता पर लाएंगे भ्रष्टाचार के साथ, कहीं ना कहीं उनके अंदर जो परिवर्तन की जरूरत नजर आ रही है पुनीत, इस वक्त जिस तरह से नजारा देखा जा रहा है। चलिए, शुक्रिया अमितेश इस तमाम जानकारी के लिए। तो परिवर्तन यात्रा कांग्रेस निकाल रही है
छत्तीसगढ़ में परिवर्तन लाने के लिए यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन कांग्रेस में खुद में परिवर्तन नहीं आया और वही चीज जो कि बार बार पहले भी हो चुकी है, वही चीज आज भी दोहराई गई और यहाँ पर कार्यकर्ता कम नेता ज्यादा नजर आए। मंच पर चढ़ने के चक्कर में आपस में भिड़ गए और उसके बाद जोगी समर्थकों और सिंहदेव समर्थकों के बीच में मारपीट हुई। जोगी समर्थकों को खदेड़ दिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। गुजरात समाचार अखबार की खबर के मुताबिक भाजपा के वरिष्ठ नेता लालकृष्ण आडवाणी साल 2014 के लोकसभा चुनाव में भोपाल से चुनाव लड़ सकते हैं। अखबार के मुताबिक गांधीनगर सीट पर आडवाणी को मोदी का डर सता रहा है, इसलिए आडवाणी गांधीनगर विधानसभा को सुरक्षित नहीं मान रहे। वहीं गुजरात समाचार के मुताबिक मोदी भी अपनी लोकप्रियता को भुनाने की कोशिश कर रहे हैं और हो सकता है कि वे उत्तर प्रदेश के वाराणसी या फिर इलाहाबाद से अपनी किस्मत आजमाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मध्य प्रदेश के आदिम जाति कल्याण मंत्री विजय शाह की बात करते हैं, जिन्होंने झाबुआ में महिलाओं पर दिए गए बयान पर अब बवाल खड़ा हो चुका है। कांग्रेस ने मंत्री विजय शाह के बयान पर आपत्ति जताते हुए आज राज्यपाल राम नरेश यादव को ज्ञापन सौंपा। कांग्रेस ने राज्यपाल से मंत्री विजय शाह की शर्मसार करने वाली टिप्पणी को गंभीरता से लेते हुए उन्हें मंत्री पद से हटाने की मांग की है। गौरतलब है कि मंत्री विजय शाह ने झाबुआ में एक समर कैंप का उद्घाटन करते हुए महिलाओं पर अभद्र टिप्पणी कर डाली थी। हमारे मंच पर मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह ने जिस तरीके से महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणियां की हैं, वो भी छात्राओं की बैठक के अंदर, मैं समझता हूं कि बहुत ही गंभीर मामला है। उन्होंने मुख्यमंत्री की पत्नी तक को नहीं छोड़ा। मुख्यमंत्री को संज्ञान लेते हुए तत्काल उनको मंत्रिमंडल से बाहर कर देना चाहिए। आज हमने महामहिम राज्यपाल महोदय को एक ज्ञापन दिया है, उससे निवेदन किया है कि ऐसे मंत्री को तत्काल मंत्रिमंडल से बर्खास्त करें। इसने महिलाओं के बारे में अश्लील टिप्पणी की है। हमें जो जानकारी मिली है वो शराब के नशे में थे और शराब के नशे में वो इस हद तक गिर गए थे जिसकी कल्पना। केंद्रीय गृह मंत्री सुशील कुमार शिंदे ने राज्य में कानून व्यवस्था को लेकर गठित दूसरे प्रशासनिक सुधार आयोग की सिफारिशों पर मुख्यमंत्रियों की राय मांगी है। दिल्ली के विज्ञान भवन में आयोग मुख्यमंत्रियों के सम्मेलन को संबोधित करते हुए गृह मंत्री ने कहा कि राज्यों में कानून व्यवस्था की चुनौतियों के मद्देनजर आयोग ने अपनी रिपोर्ट में कुल 153 सिफारिशें की हैं, जिन पर मुख्यमंत्रियों के सुझाव जरूरी हैं। Relates to the state governments. It is therefore important that the views of the state governments on these 153 recommendations are on board before we go ahead and take final decision in the matter. I had written to you all in September of the last year requesting your view on these 153 recommendations. Since we got replies from the 15 states and the Union Territories, therefore we have organized a one-day conference to seek your view on these 153 recommendations. The details of 153 recommendations and the copy of the fifth report of the second Administrative Reform Commission have been made available to all the delegates. No words can be expressed the importance of the conference. The public. पुलिस में प्रशासनिक सुधारों को लेकर तैयार की गई रिपोर्ट और आंतरिक सुरक्षा के मसले पर आज दिल्ली में बैठक चल रही है। प्रधानमंत्री द्वारा बुलाई गई बैठक में हिस्सा लेने के लिए मध्य प्रदेश के गृह मंत्री उमाशंकर गुप्ता और डीजीपी नंदन दुबे भी इस बैठक में शामिल हुए हैं। इधर इस सम्मेलन में छत्तीसगढ़ के गृह मंत्री ननकीराम कंवर और डीजीपी रामनिवास भी शामिल हुए हैं। सम्मेलन में राज्यों में कानून व्यवस्था के मुद्दे पर चर्चा हो रही है। चलिए बात करते हैं अगली खबर की। मध्य प्रदेश आएंगे गुजरात से बब्बर शेर। जी हां, ये खबर आ रही है। गुजरात से बब्बर शेर को मध्य प्रदेश भेजने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने अपना फैसला सुना दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने गुजरात से बब्बर शेरों को मध्य प्रदेश भेजने का आदेश जारी किया है। इसके लिए उच्च स्तरीय कमेटी बनाने के आदेश भी दिए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने उच्च स्तरीय कमेटी हर महीने इसकी जांच करेगी
और आपको बताएं कि ये जो मामला है इसकी सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई, जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने ये आदेश जारी किए। चलिए आगे बढ़ते हैं। जबलपुर हाई कोर्ट ने सेट टॉप बॉक्स लगाने की अनिवार्यता मामले में कोर्ट ने फैसला देते हुए मध्य प्रदेश के 3 महानगरों में सेवा की अवधि 1 महीने बढ़ाने का फैसला दिया है, जिसमें भोपाल, इंदौर और जबलपुर के लोगों को 1 महीने की राहत मिली है। कोर्ट ने सेट टॉप बॉक्स की पर्याप्त उपलब्धता न होने के चलते ये फैसला सुनाया है।